कृष्णा। आज की इस कक्षा में हम विकारी शब्द सर्वनाम व उसके भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर कार्य में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। आइए अब हम सर्वनाम के भेदों को स्पष्ट करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष का बोध हो। इसके 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, जो स्वयं के लिए, जिसमें मैं, मेरा, मुझे आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष यानी श्रोता, उनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं: तुम, तुम्हारा, तुझे, तेरी आदि। तीसरा पुरुष है अन्य पुरुष, जिसमें अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द, जैसे वे, वे सब, वो आदि। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 2 पेन, 2 आम, 5 आदमी, 3 केले आदि। इसके बाद हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में अनिश्चितता का बोध हो, जैसे कुछ लोग, थोड़ी शक्कर, कुछ आम आदि। इसके बाद हम चौथा पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में किसी प्रश्न का बोध हो, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि। इसके बाद हम 5वां पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में वाक्य के एक दूसरे का संबंध प्रकट करता है, जैसे जैसे को तैसा, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, यानी कि जैसे को तैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इत्यादि। इसके बाद हम अंतिम पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द में निज यानी स्वयं का बोध हो, जैसे मैं, मेरा, मुझे आदि। तो इस तरह से आज हमने सर्वनाम व उसके भेद समझे हैं और आप सभी को ये आसानी से समझ में आया होंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।